धीरे धीरे लाल जी अब और बड़े हेन लगे। अब तो इतना ऊधम मचावे कि जाकी कोई हद नहीं। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्म सतो निषिद्धुं ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो नभस्तात्। भगवान कभी गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं, कभी अग्नि लेकर के चूल्हे में से दाऊ दादा के पीछे दौड़ते हैं, कभी जल में डूबने का नाटक करते हैं, सब बचाने आते हैं सबको घेर देते हैं। ब्राह्मणों को झूठा न्योता दियाते हैं और जब ब्राह्मण घर में इकट्ठे हो जाते हैं तो मैया से कहते हैं मैया तेरी सौगंध मैंने तो बुलाई ही ना, जो अपने आप आए गए। ऐसा ऐसा ऊधम मचा में राह चलते हुए हर व्यक्ति को जिसके सिर पर तिलक दिखाई दे जाता है, गले में कंठी माला रुद्राक्ष दिखाई दे जाती है, ठाकुर जी उसको निमंत्रण दे देते हैं। अरे मैं तो सुबह से आपको ढूंढ रहा हूं, आप कहां घूम रहे हो? व्यक्ति के लाला हम तो जाने, बोले आप तो मुझे जानते ही होंगे पर मैं नहीं जानूं आपको। वो तो बाबा ने मुझको बताई कि एक रुद्राक्ष पहन के कोई घूम रहे होंगे, उनसे कह जाइयो कि नंद भवन आ जाएं। नंद बाबा ने बुलाया, बोले हाँ सामग्री बनी है 56 भोग, मैया प्रतीक्षा करी चले जाओ। 200-300 लोगों की भीड़ पहुंच जाती है। नंद यशोदा मैया के कहो भैया कहाँ से आए? अरे आपके लाला ने कही कि आप हमारी प्रतीक्षा कर रही हो, 56 भोग बना करके हमको पवाओगी, हम यात्री हैं, कहीं यात्रा के लिए निकले तो गोकुल में थोड़े रुक गए। मैया को लोग अब मना करनो भी अच्छो ना लगे, लेकिन ये लाला सबन को निमंत्रण दिया हुआ। एक दिना मैया ने लाला पकड़ लियो, अरे लाला मोते बता तो जाए कर कि कितने लोग घर आवे वारे हैं, तू 500 लोगन को निमंत्रण दिया हुआ, झूठो झूठो कहां मिले ऐसो करके? मैया सांची बात तो जे है, नंद बाबा के पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, अगर इतनी धन संपत्ति दान नहीं करेंगे मैया तो तेरे लाला की बुद्धि विकृत हो जाएगी। अपने लिए कह रहे हैं, मेरी बुद्धि विकृत हो जाएगी मैया, या मारे मैं तो बाबा के दान वान करवा तो रहूं, घर पे लोग बाग आते रहे, भोजन प्रसादी देते रहो, दक्षिणा देते रहो, दान पुण्य बनो रहेगो। अच्छा लाला बात तो तेरी सांची है, सही बात करे, विद्वान है मेरो लाला। तो मैया ने गोद में ले लिए, ने पुचकार लिए, अरे मेरो लाला ऐसी ऊंची ऊंची बातन ने करे, ऐसो ऐसो बुद्धिमान है गो मेरो लाला। तो ठाकुर जी बोले मैया एक बात और है, तू कह तो कहूं। बोले कह दे। मारेगी तो नाम है, ऐसी क्या बात है ना, पहले मुंह गोद ते उतरन दे ताकि तू मारे तो मैं भासतो हो जाऊं, तब बताऊंगा। मैया ने गोदी से उतार दी, बोला अब बता। बोले मैया देख ठाकुर जी तैयारी में खड़े हैं कि मैं दौड़ जाऊंगा, कहते मैं यहाँ मारे 500 लोगन को घर भेजता हूं। मैया बैठी बैठी तू मोटी है गई है, कछु करे धरे ना है, तेरे सेवक जन सबरे रसोई में लगे रहे, तो या मारे मैंने देखी संतन को तू अपने हाथन ते बनाए के पवावे, या मारे मैं इतने संतन ने भेज दूं ताकि मेरी मैया ने वर्जिश करती रहेगी, लगी रहेगी यहाँ वहां, तो जब तक मेरा ब्याह होएगा तब तक ठीक ठाक बनी रहेगी। मैया बोली तो बताऊं भजमारे, पीछे भागी डंडा लेके, ठाकुर जी भागे आगे, ऐसी ऐसी लीला करें कि सबके चित्त को हरण कर लें ठाकुर जी। गोपीन के यहां जाएंगे, गोपीन से एक गोपी आई, यशोदा मैया। अच्छा गोपियां भी यहां पर स्पष्ट वर्णन है, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादधिपय कल्पित स्तेय योगई मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रि भांडम भिनत्ति द्रव्या लावे सग्रह कपितो यात्युपक्रोश तोकान। गोपियां अलग अलग बहाने बना करके जाती हैं ठाकुर जी को देखने। कहीं ना कहीं गोपियों को यह स्पष्ट हो गया है कि ये परब्रह्म है, तो बहाने बनाती हैं। यमुना जल भरने जा रही हूं, बात क्या करती हैं आपस में, अरे तैने कब देखो नंद को लाला, मोह तो 2 दिन है के
तैने कब देखो? बोले मोए तो 1 हफ्ता है गो। तीसरी, तैने कब देखो? मैंने तो आज सुबह ही देखो। सोई बैठ जाएंगी, कैसो लग रो, कहा कह रो, कैसे चल रो, वाके नेत्र कैसे, वाको मुख कैसो। ऐसी व्रज की गोपियों की स्थिति है। वो बंधुओं, गोपियों की आयु पता कितनी है? 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, 70 वर्ष की, 60 वर्ष की। यशोदा मैया की सास के समय की भी गोपियां हैं, और छोटी छोटी गोपियां भी हैं, 25 वर्ष की, 30 वर्ष की, जिनके नए ब्याह हुए 18 वर्ष की। पर छोटी से लेकर के आबाल वृद्ध वनिता, बालक से लेकर के वृद्ध वनिताओं तक सब ठाकुर जी को प्रियतम मानते हो। ठाकुर जी कितने साल के? 3.5 वर्ष के। कितने? 3 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम का भाव। किसका? 80 वर्ष की गोपी का। बड़ी सुंदर सुंदर लीला है। इसके मतलब क्या है? ये संसारी प्रेम नहीं है, ये संसारी वासना नहीं है, ये संसारी मिलन नहीं है। 3 वर्ष के बालक के प्रति जो प्रेम प्रकट हो रहा है, ये तो निश्चित ही भक्ति है। गोपियां नए नए बहाने बनाती हैं। एक गोपी ने बहानों कहा बनायो, मैया के पास गई, मैया मेरे घर में पूजा होनी है, तो आपके पास मैया एक गैया है, वाको नाम है पद्मा। अच्छा, वह पद्मा गैया के गोबर से बड़ी सुगंधी आवे। अच्छा, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं गोबर ले जाऊं? मैया बोली गोबर भी की पूछने की बात है, ले जाओ। इतने में ठाकुर जी निकल के आए, बोले मैया कोई ना लेके जाओ गोबर। मैया बोली लाला, दूध के काजे रोक टोक, दही के काजे तो चले भी, गोबर को कौन रोके? 9 लाख गैया हैं हमारे यहाँ, पर्वत खड़ो है जाए एक दिन आके गोबर को ढेर को ले जान दे। ना है मैया, चारों कौन ने खवायो गैयान को? हमने। चारों काट के कौन लायो? हम। गैया कौन की? हमारी। तो गोबर भी हमारो, जिना लेके जाएगी। तो गोपी बोली लाला, बाकी बदले कछु चाहो तो मैं दे दूंगी। ठाकुर जी बोले जितनो गोबर ले जाएगी उतनो मक्खन देना पड़ेगा। बोले ये कोई भाव है? ये तो कांच के बदले हीरा मांग रहे हो तुम। अरे कैसे कांच के बदले? न्यों बता दे, 33 कोटि देवता कहाँ रहे हैं? बोले गैया में। 33 कोटि देवता में लक्ष्मी कहाँ रहे? गोबर में। वह गोबर के कारण ही नंद बाबा को इतना धन वैभव बढ़ रहा है। देख वे में गोबर लगे, वास्तव में लक्ष्मी है, जा घर में पड़े वहीं लक्ष्मी आवे। ऐसे ना है दूंगो। गोपी बोली ठीक है लाला, दे दूंगी, उतना मक्खन दे दूंगी, चल। ऐसे ना ले जान दूंगा, मैं देखूंगा कितनों लेके जा रही है। और गोपी जावे, जैसे ही वहां में भरे परात में, अपने सिर पर धरे, लेके जावे, अपने घर पर डाल के फिर लेवे आवे, फिर भरे। सो ठाकुर जी के मेरी एक बात बता। कहा मुंह पे गिनती तो आवे ना है, तू कितनों लेके गई, मैं मैया कैसे बताऊंगा? अब मुंह पे अब पढ़वे तो गए हो ना, मुंह कहा पता 1 2 3 कितने वो में ठाकुर जी जाने ही ना है। गोपी बोली अरे लाला ये तो बड़ो विचित्र है गयो। अच्छा तू कितनों ले गई अभी? अब लेके गई है 1 बार ही, 2 बार ही, पर ठाकुर जी तो कह रही 6 बार ले गई मैं तो अभी। अच्छा 6 बार ले गई है ना? देख तू ऐसे तो मुंह को बावड़ो बना देगी। एक काम कर, बोले कहा तू जितनी परात लेके जावे तो उतनी टिप्पी धर दे मेरे। जैसे 1 परात उठावे उतने गोबर की टिप्पी लगाए देकर यहाँ पे, ठीक है। अब गोपी को तो और आनंद आवे, गोबर उठावे, वहां में तो एक टिप्पी निकाले, लाला जे है गो। अब ठाकुर जी बोले मैया तो गिनवा लूंगा कितनी है, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे। गोपी को तो अब गोपी का काम हो गया है, गोबर इससे ज्यादा चाहिए नहीं। अब तो टिप्पी लगावे को आवे। हाँ लाला अब ले जा रही हूँ, हाँ टिप्पी लगाए थे। पूरा मुंह भर गयो, यहाँ ऐसे सब जगह छोटी छोटी बिंदी लगा दी है। ठाकुर जी की जगह ही नहीं बची है, अब पूरा मुख भर गयो गोबर थे। गोपी बोली अच्छू तो ऐसी लीला करूं ने चिढ़ जाए। अब की बार गोपी ने कहा कि गोपी ने गोबर उठायो और ऐसे करने लगे, अरे लाला जी तो बहुत भारी है, नेक उठवाइयो। सो ठाकुर जी नेक से अपने हाथ से ऐसे उठवाने लगे। सो गोपी ने सब रो गोबर ऐसे उल्टो कियो, ठाकुर जी के ऊपर ही डाल दियो। अब तो मुखमंडल पे जितनी टिप्पी सबरी निकल गई, गोबर एक संग गिरो,
अब तो ठाकुर जी रोते रोते गए, मैया देख जे कितनी चतुर गोपी। बोले कहा भयो? बोले पहले तू मेरे मुंह पहुंच। मैया जैसी मुंह पहुंचने देख के पहुंची, देखियो टिप्पी नहीं निकल जाए कहीं, उतनो घी लेके आनो या के यहाँ ते। ऐसी लीला करें और गोपी इनको मन हरण कर ले, गोपी इनको मन लग जाए। अब जब वो गोपी जाकर के और गोपी इनको बतावे तो बाकी गोपी तो केवल रुदन करती रहे और कहें ये सुख हमें कब मिले, ये ऐसी लीला हमारे संग कब करेंगे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला है। ठाकुर जी गौ रस की चोरी करने लगे। गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत कर दी तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया ने लाला पकड़ लियो, वो बोले लाला तू बहुत चोरी करे, चोरी करनो बंद कर। बोले मैया कर दूंगो, लेकिन वाके बदले मुंह कहाँ मिलेगो। अच्छो मतलब एक तो अवगुण करे और वाह छोड़वे के काजे बदले में कछु मांग और रो है। हाँ मैया मैं तो चोरी तभी छोड़ूंगा जब तुम को कछु देगी। कहा दूं बता। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं आज के बाद परायन के घर जाके चोरी ना करूंगा, लेकिन वाके बदले मुझको कछु चाहिए। बोले कहा पर सांची कह कब लावेगी मोकू तो दुल्हन गोरी। मैया अब तो मेरा ब्याह कराए थे। मैया बोली है 3.5 बरस को भयो भाई, अभी तो को ब्याह करना है। मैया अरे उनको ब्याह ना होवे जो मैया की गोद में रहे, मैया को दूध पी में, मैया के हाथ से तैयार हो में, मैया के हाथ से ना में। मैया देख मुंह पे तो सब आ गए हो, अब मैं अपने आप उठ जाऊं, अपने आप कपड़ा पहन लाऊं, अपने आप भोजन कर लाऊं, अब तो मैं खूब सुगड़ है मैया, अब का बुढ़ापे में करेगी, अब कर दे मेरा ब्याह। अच्छा मैया को भी आनंद आ रहा हो लाला की सुनो गोद में बैठा ली। कैसी लाली चाहिए बता, कैसी बहू चाहिए। और एक बात बताइए बहू तो कौन ने बताई बहू के बारे में? मेरो सखा है ना मधुमंगल वाने बताई। ठाकुर जी मैया बोली मधुमंगल है तो कल मैं बताऊंगी, ये सब सिखावे तो एकांत में। अच्छा लाला कैसी बहू चाहिए? मैया ऐसी लिए बस जैसी मैं बताऊं। बोले हाँ बता। भोरी सी होए सुभग छोटी। मैया एक तो भोरी हो, मेरी सुने अपनी नहीं सुनावे, मैं बोलूं और वो सुने करे। भोरी सी होए सुभग छोटी। और मैया छोटी सी लइयो, कितनी छोटी? इतनी छोटी कि कल को मैं गैया चरावे जाऊं तो अपनी जेब में धर के ले जाया करूं भाई, और गैया चरेंगी मैं निकाल के बात करूंगा। मैया बोली अच्छो भोरी सी होए सुभग छोटी, और सुआ सारी नाक आंख मोटी। बोले मैया नाक तो हो, सुआ मतलब तोता, तोता जैसी बाकी नाक हो और बड़ी बड़ी आंख हो। और मैया कैसी होए? तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया नंद भवन में घूंघट करके डोले करे तोते और नंद बाबा थे, ऐसी मुंह को बहु लिया। यशोदा मैया के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर रहे हैं। लाला ब्याह की बात करे। अच्छो चल लाला ठीक है मैं ढूंढूंगी तेरे काजे। अब तो मैया ने जैसे कही ढूंढूंगी तेरे काजे, ठाकुर जी तो इतने बोले मैया सुन, मैया एक बात तो है समझाऊं। बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं ना, बहुत बात करें, ऐसे ठाकुर जी कर रहे हैं। बोले कहा मैं सबको लेके जाऊंगा अपने ब्याह में, पूरा गोकुल जाएगो। मैया तू भी जाएगी, नंद बाबा जाएगी, रोहिणी मैया भी जाए, सबको लेके जाऊंगा, एक है नहीं ले जाऊंगा। बोले कौन है? बोले दाऊ दादा ना ले जाऊंगा। बल दाऊ संग न ले जाऊं। बोले क्यों? बोले कान में बताऊंगा, कोई है नहीं वहां पे, फिर भी कह रहे कान में बताऊंगा। बोले क्यों? गोर है मैया, कहीं मेरी भामर पर रही होंगी और बहू ने कहीं जे देख ली और या के माला पहना दी तो मेरा तो ब्याह टूट जाएगा, या ना लेके जाऊंगा। मैं कार हूं ना मैया,
तू मैया एक काम कर दी। बोले कहा, मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो, कहूँ हंसे ना वहां की छोरी। आज की कथा में ज्ञान वैराग्य बाहर खड़े रहते हैं हाथ जोड़ करके। आज तो ठाकुर जी की लीला चलती है बस। मैया बोली, अच्छा लाला तो को गोरो कर दूंगी। मैया एक बात मेरी और सुन ले। ये ब्रज भाषा की रसियां हैं। बोले कहा, गोपिन पे मंगल गवाए दे। मैया तू तो गोपिन ने बुला, और गोपिन ने बुलाए करके यहाँ मंगल गाजे बाजे थे, गीत संगीत बधाई जो संगीत ब्याह के उमे गवा दे। मैया बोली, छोरी तो मिली ना है अभी। छोरी को कहा मैया ढूंढ लूंगा, और तेरो लाला ऐसा सुंदर है, कोई आ जाएगी ब्याह करवे तो। तू तो मंगल गवाए दे। बाबा ते कह के मंगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी। पर सांची कह कब लावेगी मोको तो सुंदर छोरी। यशोदा मैया से ऐसी ऐसी बात ठाकुर जी करें ब्याह की। अगले दिन मैया ने सब गोपीन को ये बात बताई दे। अरे कल तो पता लाला का कह रहे हो। बोले का मेरा ब्याह कराए दो। सब गोपियां बैठ करके हंसन लगी। इतने में ठाकुर जी आ गए। एक गोपी बोली, लाला ब्याह करेगो? सोई ठाकुर जी 100 काम छोड़ के, हाँ तू करावेगी ब्याह? बोले हाँ कराए दूंगी। कहाँ है मेरी बहू? वो इतनी सारी बैठी हैं, जो तो को बढ़िया लगे बाकी गोद में बैठ जा। ठाकुर जी चारों तरफ गोपीन को देखें, और सब गोपीन के ऐसे घूंघट उठामें, और गोपी को मुखमंडल देखें। मैया जे तो कारी है, एक घर में 2 कारे रहेंगे, अंधेरो है जाएगो। अरे अमावस्या तो मैं है गयो मैया, एक पूर्णिमा होनी चाहिए घर में। दूसरी गोपी के पास गए, और गोपी सब मनी मन तो बड़ी प्रसन्न है रही है। ठाकुर जैसे घूंघट उठा उठा कर देख रहे हैं, छोटे से 3.5 साल के। दूसरी गोपी के पास गए, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, मैया जी तो लीपा पोती सी करके आवे, वैसे या को मुंह गोबर सो है, आए गई है ब्याह करवे, याद ना करूंगा। ऐसी सब गोपीन के पास घूम रहे, तो दूर एक बिना दांत वाली अम्मा बैठी है। उसके मन में भाव आ रहा है, मैं भी अगर युवा गोपी होती तो लाला मेरी भी घूंघट उठाता। उसके मन की भावना ठाकुर जी तो पहुंच गई। सो ठाकुर जी सबके पास घूमते घूमते घूमते, वो पंक्ति में नहीं बैठी थी, दूर बैठी हंस रही थी। बूढ़ी बड़ी मैया चलो फिरो भी ना जाए, 2 लोग उठामे। ठाकुर जी ने वाकू देखो, दौड़ के गए और वाकी गोद में बैठ गए। मैया मिल गई बहू, यही तो करूंगा ब्याह। बिना दांत वाली अम्मा। मैया बोली, लाला जाके तो एक दांत ना है, 2 ही दांत हैं। तो ठाकुर जी अपने होठ उठा के बोले, मेरे भी तो 2 ही दांत हैं। बहू के भी 2 दांत, मेरे भी 2 दांत। आधी रोटी जे खाएगी, आधी मैं खाऊंगा। अरे लाला जा पे तो चलनो ना आवे, या तो 2 लोग उठा के चले। मैया कबू कबू चलते चलते मुंह तो गिर जाऊं, तेनू तो मुंह को कितने दिन गोदी में उठा। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। ठाकुर जी फिर जब कभी भी ब्रज में जितने दिन रहे, वो बेचारी मैया जब तक जीवित रही, जब जब सामने आती ठाकुर जी घूंघट कर ले, तेरे पति जा रहो सामने थे। इतना सुख देते हैं उसको। सब गोपियां ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला, सब मोहित हो जाते हैं। पर ये मधुर लीलाएं सबके चित्त का हरण कर रही। बंधुओं, इन बातों पर आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि ये वही हैं जिनके लिए कहा, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर ध्यान गम्यम। ये वही हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, जिनके लिए कहा गया खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। जिनके लिए वेद हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, 33 कोटि देवता थरथर कांपते हैं, पूरा ब्रह्मांड जिनकी भ्रगुटी पर चलता है, उनकी लीला देखो वृंदावन में कैसी लीला करते हैं। किसके भाव में? प्रेम के भाव में आकर, प्रेम के कारण, प्रेम के कारण ठाकुर जी सब लीला कर रहे हैं।
ऐसे लीला करके ठाकुर जी ने सबको अपने वश में कर लिया। आगे ठाकुर जी अपनी लीला का विस्तार कर रहे हैं। यशोदा मैया ने उखल से बांध दिए, 2 वृक्षों का स्पर्श किया, दोनों टूट के गिर पड़े। उनसे कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, दोनों को मुक्त किया। मैया ने कही कि अब हम यहां नहीं रहेंगे तो कहां चलेंगे? जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया, ले चल पर ले पार संवरिया, संवरिया ले चल पर ले पार संवरिया। जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे प्यारी श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार